अमित बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, बहुत अच्छा भी। पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में, खेल कूद में माहिर। पता है, माँ बाप का इकलौता लड़का था, पर माँ बाप की बरसों की तपस्या का फल भी। इसीलिए शायद माँ जान छिड़कते थे। अमित बचपन से बदनसीबी क्या होती है, कठिन परिस्थिति क्या होती है, या फिर यह कह सकते हो कि दुख क्या होती है, इनको कभी पता ही नहीं चला। शायद माँ ने कभी मालूम ही नहीं चलने दिया। इनके मम्मी जी बहुत ही केयरफुल रहते हैं अपने बेटे के बारे में। जब भी कहीं जाते हैं, पता है, स्कूल के टाइम पे स्कूल पे लेके जाना और स्कूल से वापस लाना, दोनों ही काम इनके डेली रूटीन में था। अमित जैसे अपने माँ का इतना लाडला था, माँ भी अमित के लिए उतनी ही प्रेशियस थी। माँ की हर बात को मानना, माँ को मानना, ये जैसे भगवान को मानते हैं ऐसे समझते हैं। वो सोचते हैं माँ कभी मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकती, और माँ कभी गलत होती भी नहीं है। अमित बड़ा होता गया, और बड़े होने के साथ साथ उसे काफ़ी अच्छा जॉब भी मिल गया। और क्या चाहिए एक लड़के को ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। मम्मी पापा का इतना प्यार, लाड दुलार, ज़िंदगी में खालीपन की कोई जगह ही नहीं। दोस्त वगैरह भी थे, पर दोस्त भी वैसे ही थे जैसे अमित हैं। अब जॉब मिलने के बाद अमित के मम्मी को सब परेशान कर रहे थे। अरे बच्चे की शादी कब करवाओगे? क्या अभी भी वो बच्चे ही हैं? क्या अभी भी अपने आंचल में ही अपने बच्चे को संभाल के रखोगे? अब तो अमित को अपने आंचल से छोड़ो। अमित की मम्मी कभी गुस्सा नहीं करते थे, वो सिर्फ यही रिप्लाई करते थे कि मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। तो कम से कम जो लड़की लाऊंगी वो तो चांद का टुकड़ा होना चाहिए। और अमित को भी अपनी मम्मी पे पूरा भरोसा था। वो जानता था माँ कभी गलत हो ही नहीं सकता, और ये बात सच निकली। काफ़ी ढूंढने के बाद अमित के लिए अमित की मम्मी जी ने एक प्यारी सी लड़की ढूंढ ली, प्रीति। अमित जैसी तो बिल्कुल नहीं। अमित जितनी शांत है, प्रीति उतनी ही चंचल है, पर बहुत सुशील है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात जो हर बहू में एक सास ढूंढना चाहती है, वो है खूबसूरत बहू। सच में प्रीति बहुत खूबसूरत है। जब पहली बार अमित प्रीति को देखे थे ना, तो उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि भगवान ने इसे ही मेरे लिए बनाया है, इसका हाथ तो मेरे ही हाथों में होना चाहिए। मैं तो खुद भी ऐसी लड़की ढूंढ नहीं पाती। माँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अमित की और प्रीति की शादी हो गई। दोनों एक ही स्टेटस से बिलोंग करते थे, एक ही स्टैंडर्ड से बिलोंग करते थे, पर एक बात दोनों में बहुत अलग थी, और वो है दोनों का बड़ा होना, यानी कि दोनों का माहौल। अमित के घर वाले ये सोचते हैं कि अमित के घर वाले सोचते हैं कि लड़कों का काम होता है घर से बाहर, और लड़कियों का काम होता है घर के अंदर। यानी अमित को कभी भी एक गिलास पानी भी खुद से लेके पीनी नहीं पड़ी थी। पर प्रीति के घर की माहौल कुछ अलग ही थी। प्रीति के पापा का जो जॉब था वो बदली वाला था, यानी कि आज यहाँ तो कल वहाँ। वो खुद के काम खुद करना जानते थे, और उन्होंने अपने बच्चे को भी वैसे ही परवरिश दी कि घर के काम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ही बराबर होते हैं। काम करने से कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं हो जाता। और प्रीति को भी ऐसे ही सिखाया गया। प्रीति का भाई बहुत ही प्यारा लड़का है, हमेशा अपनी मम्मी की मदद करता है, चाहे खाना बनाने में हो या फिर कुछ और काम करने में। अमित ने काफ़ी बार अपने ससुराल जाके ये चीज़ देखा था कि जब उनकी सासू माँ जी घर के काम करते हैं तो उनका भाई काफ़ी बार मदद करते हैं। उनके पिताजी काफ़ी बार कपड़े को प्रेस करते थे। पर ये चीज़ देखे ना वो काफ़ी आश्चर्य हुए थे, इसी वजह से कि उनको कभी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उनके घर में ना ही उनके पापा को ना ही उनको। और शायद यही चीज़ अमित के ज़िंदगी में परेशानी का कारण बन गया। प्यारी सी बहू अब प्यारी नहीं रही। बात बात पे सास अपनी बहू को ताने देती है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया। अमित को ये विश्वास था कि माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसी वजह से वो सारी चीज़ें अपने माँ के ऊपर ही छोड़ दिए। वो जानते थे कि माँ हर चीज़ प्रीति को सिखा देगी। प्रीति को खाना बनाना नहीं आता था,
प्रीति को घर के काम अच्छे से नहीं करने आते थे, पर प्रीति बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, प्रीति बहुत अच्छी गिटार बजाती थी। और ये सारी कला तो घर के काम पे नहीं आते हैं, और यही चीज़ें प्रीति की परेशानी के कारण बन गई। शुरुआत के वक्त में यही नोक झोंक अमित को परेशान नहीं करते थे। अमित जानते थे कि ये सारी चीज़ें तो चलते रहते हैं। पहले प्रीति जवाब नहीं देती थी, पहले अपनी सासू माँ के मुंह पे कभी बात नहीं करती थी। शायद वो भी यही सोचती थी कि मेरी मम्मी जैसी है, मेरी सास भी मेरी मम्मी जैसी ही है। और शायद उनकी सासू माँ की कोई बात से उनको प्रॉब्लम हो गई, शायद दुख पहुँची, तो वो रोते हुए अपने घर पे जब वापस आती थी तो अमित शायद सोए हुए रहते थे या फिर अपने कंप्यूटर में कोई काम करते थे। पर अमित कभी ये नहीं पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। शायद अमित ने कभी ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या मम्मी ने कुछ कहा, क्या पापा ने कुछ कहा, कभी नहीं पूछा। अमित ये सोचता था कि घर में तो ऐसी चीज़ें चलते रहते हैं, शायद आज नहीं तो कल प्रीति इन सारी चीज़ों में ढल ही जाएगी। अमित को पता ही नहीं चली कि ये जो बीज वो बो रहे हैं वो कल जाके क्या वृक्ष बनने वाला है। ये नोक झोंक धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगे। अब प्रीति चुप नहीं रहती, हर बात का जवाब देने लगी है। अब सासू माँ पीछे नहीं बात करती, मुंह पे बोल देती है, तुम्हारी मम्मी डैडी ने कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हारी मम्मी डैडी ही अच्छी नहीं है, ऐसे टाइप की कुछ। प्रीति का बच्चा होने वाला था, सब बहुत खुश थे। प्रीति के मम्मी डैडी बहुत खुश थे, सास ससुर भी बहुत खुश थे। पर इनके खुशी के पीछे एक चीज़ छुपी हुई थी, वो है डर, कहीं लड़की ना पैदा हो जाए। उनके ससुर जी और उनकी सासू माँ दोनों मुंह पे ही बोल देते थे, मैंने अपने घर में अपने चिराग को पैदा किया था, अगर तुम ये कर पाओ तभी तुम एक अच्छी बहू हो, नहीं तो नहीं। अमित ये बातें सुनता था, पर कभी उसने ये पलट के नहीं कहा कि मम्मी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही तुम्हारे अपने हैं, दोनों ही मेरे ही बच्चे होंगे। कभी उसने ये जवाब नहीं दिया। वो हमेशा यही सोचता कि हर बात के पीछे अच्छाई छुपी रहती है। ये वास्तव नहीं होता, हर बात के पीछे अच्छाई छुपी हो ये ज़रूरी नहीं। प्रीति की प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें घर के काम नहीं करने हैं, कोई भारी काम नहीं करना है, नहीं तो मिसकैरेज का चांस हो सकता है। प्रीति ने जब घर पे आके उनके सास ससुर को ये बातें बताई, वो कहते हैं कि आजकल के जनरेशन तो काफ़ी नरम हो चुके हैं, हमारे ज़माने में तो हम प्रेग्नेंट होके सारे काम करते थे, तुम्हें क्या शोकेस में सजा के रखे या फिर तुम्हें क्या बैठे बैठे खिलाएं, ऐसे कुछ बातें उन्हें सुननी पड़ती थी। मेरी अमित को खाना बना के कौन देगा, मेरी अमित को खाना सर्व कौन करेगा, मेरी अमित के कपड़े कौन प्रेस करेगा, ये सारे काम क्या अभी भी मैं ही करूँगी। ऐसे हर बात पे हर चीज़ों में नोक झोंक दोनों के बीच में चलती रहती। अमित सारा दिन घर से बाहर रहते थे। ना ही प्रीति ने ना ही उनकी माँ ने कभी भी अमित को ये भनक भी पड़ने दी कि घर के माहौल कैसे हो रहे हैं, दिन ब दिन कैसे ये बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अमित को कभी भनक भी नहीं पड़ी। शायद अमित ने ही कभी जानने की कोशिश नहीं की कि प्रीति जो घर में आई है अपने घर को छोड़ के, क्या वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी जानने की नहीं कोशिश की। प्रीति जानती थी कि अमित उनकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। प्रीति जानती थी कि अमित शायद अंधे हैं अपने माँ के लिए, और ये अंधापन जायज़ भी है, हर बच्चा अपनी माँ को इतना ही प्यार करता है शायद। प्रीति डरती थी कहीं मैं सच बोल दूँ तो अमित मुझसे नफरत ना करने लगे। वो डरती थी कि मेरी ज़िंदगी खराब ना हो जाए, इसी वजह से कभी उसने अमित को कुछ नहीं बताया। पर आज तो हद हो गई, अमित के मामा जी आए हैं। प्रीति का अभी 7वां महीना चल रहा है, वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते। अचानक अमित की मम्मी जी ने कहा कि मामा जी आए हैं, गरम गरम खाना बना दो, उनको तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि उनकी बहू कितनी अच्छी गृहिणी बन चुकी है इन 1 साल में। प्रीति ने साफ मना कर दिया, मम्मी जी मैं नहीं कर सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सोने जा रही हूँ। ये बातें मामा जी को काफ़ी चुभे। उन्होंने कहा कि घर आए मेहमान का ऐसा अनादर। मामा जी को ये बातें बिल्कुल हजम नहीं हुई, पर वो चुप रहे। शायद उस दिन चुप रहे। उस दिन भी प्रीति ने अमित को कुछ नहीं कहा। उस दिन शायद अमित के मम्मी चुप नहीं रह सके और उसने प्रीति के बारे में काफ़ी चीज़ें उनको बता दी
कि उनकी बहू कितनी अच्छी गृहिणी है, कितनी अच्छी बहू है। सारी चीज़ें उनको बताने लगी। पर अमित एक बात से हैरान हो गए, कभी प्रीति ने तो ऐसा चीज़ें नहीं कहा, कभी प्रीति ने तो ऐसी बातें नहीं कही मुझसे, फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही है? शायद प्रीति ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए मम्मी बता रही है। अमित ने तब भी नहीं सोचा होगा कि मम्मी भी गलत हो सकती है या फिर प्रीति। दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, उस वक्त अमित ने इसका विश्लेषण नहीं किया और इस बात को इग्नोर करके वो रूम पे चले आए, फ्रेश हो लिए। सिर्फ प्रीति को यही बात पूछी कि तुमने दवाई ली? प्रीति ने कहा जी हाँ। बस प्रीति का लेबर पेन स्टार्ट हो गया। प्रीति अभी बच्चे को जन्म देने वाली थी। घर में सब बहुत खुश थे, पर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। प्रीति ने एक बच्ची को जन्म दिया। अमित की मम्मी ने हंसते हंसते उनको सुना ही दी कि इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बच सकते। प्रीति इस बात से अनजान थी, इस बातों के पीछे मतलब क्या था। प्रीति जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो उस हालत में ही नहीं थे। अभी 4 महीने हो चुके हैं। ऐसे ही नोक-झोंक करते करते 4 महीने बीत गए। प्रीति अक्सर सो नहीं पाती है, उसकी तबीयत भी खराब रहती है। बच्चा रात को बहुत परेशान करता है। अमित भी ऑफिस में रहता है, वो टाइम नहीं दे पाता। अमित अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे। जान का टुकड़ा था वो, होगा भी क्यों नहीं। हर इंसान के लिए उसका बच्चा जान का टुकड़ा ही तो होता है। पर आज तो और हद हो गई। प्रीति नहीं देख पाई कि बच्चे का डायपर सीढ़ी के ऊपर गिरा हुआ है। शायद एक गिर गया होगा। उसकी मम्मी तांडव करने लगी घर पे। यही सिखाया है तुम्हारी मम्मी ने? घर को संभालना आज तक नहीं सीखा? क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मी ने? सिर्फ मुंह पे बात करना, सिर्फ बहस करना। घर के काम तो तुम्हें मैंने ही सिखाया है, घर को कैसे चलाना है वो भी मैंने ही सिखाया है। अब क्या हाथों पकड़ के मैं तुम्हें यही सिखाऊं कि घर को कैसे सजाना है? दोनों में बहस इतनी बनने लगी। आज प्रीति नहीं चुप रह पाई। हर बात पे मम्मी डैडी को ताना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने भी यही सुना दी। उसने भी अपनी सासू माँ को एक बात सुना ही दी कि मेरी मम्मी डैडी ने हमें इंसान बनाया है, आपके जैसे उनको नामर्द नहीं। ये बातें उनकी मम्मी को बहुत बुरी लगी, बहुत छुई। क्या मेरा लड़का नामर्द है? मेरा पति नामर्द है? इतनी बड़ी बात तुम कह सके? मेरे घर से निकल जाओ। प्रीति ने उल्टा जवाब दिया, आपने ही मुझे घर पे लेके आए थे, मैं क्यों निकलूं? अगर निकलूंगी तो अपने पति और अपने बच्चे को साथ ही लेके निकलूंगी। मम्मी ने अमित को फ़ोन किया, अमित अभी घर आओ, आज तो फैसला हो ही जाएगा। अमित घर आए। अमित की माँ सोफे पे बैठी थी और अमित की बीवी एक कोने में खड़ी थी। शायद उसने लगेज पैक कर लिया था, बच्ची को भी उसने कपड़े पहना दिए थे। शायद अमित का इंतज़ार ही था। अमित की माँ ने साफ साफ पूछ लिया, हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आज तुम चुन ही लो, किसको तुम्हें चुनना है, माँ को या फिर अपनी पत्नी को। आज अमित शायद समझ पाए, आज अमित शायद समझ पा रहे हैं कि इतने दिन घर में क्या चल रहा था। क्यों प्रीति छुप छुप के रोती थी? क्यों प्रीति ने कुछ नहीं बताया? क्यों उस दिन माँ मेरे पास आके अमित प्रीति के बारे में इतनी सारी बातें कर रही थी? घर में क्या चल रहा था? शायद आज अमित समझ पा रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि इस सवाल का वो जवाब कैसे दें। वो अपने माँ के पास गई। माँ से सिर्फ एक ही बात पूछा कि माँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? पर क्या माँ, तुम अपने बेटे के बिना रह सकते हो, तो मैं अपनी बच्ची के बिना कैसे रहूँ? आज तुम मुझे अपनी बीवी को छोड़ने के लिए कह रहे हो, तो तुमने अपने बेटे को क्या जिम्मेदार नहीं बनाया? क्या तुम्हारा बेटा नालायक है, जिम्मेदार नहीं है? आज जिस लड़की को तुम लक्ष्मी बना के घर लेके आए थे, क्या आज उसे ऐसे ही बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दोगे? मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं ये नहीं कह सकती। वो फिर अपनी पत्नी के पास गई। अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ? कैसे तुम मुझे एक आदर्श पति कह सकते हो? जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे होगा? जिसने पैदा किया, अगर उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी वो कैसे लेगा? माफ़ कर दो प्रीति, मैं नहीं कर सकती। प्रीति, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा है, पर मेरे माँ बाप तो मेरी सांस हैं। जैसे मैं तुम्हारे बिना रह सकती, जैसे मैं अपने बच्ची के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ दूँ?
जो मेरे लिए जीते हैं उनको कैसे मौत के मुंह पे ढकेल दूँ। अब तुम लोग ही बताओ कि तुम लोग मुझे कैसे बांटोगे। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने तुम्हें कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो। मैंने तुम्हें कभी पूछा ही नहीं कि क्या करने से मम्मी खुश हो जाएगी, क्या करने से पापा खुश हो जाएंगे, कौन सी चाय पिलाने से पापा अपनी मन की भड़ास निकाल देगी, कौन सा नाश्ता बनाने से मम्मी खुश होकर ये कहेगी कि तुम मेरी आदर्श बहू हो। प्रीति मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने ही तुम्हें नहीं बताया कि मेरा घर का माहौल कैसा है, कैसे तुम इस माहौल में खुश रह सकते हो। प्रीति मुझे माफ़ कर दो। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं ही तुम्हारा अच्छा पति नहीं बन सका। मैं ही नहीं समझ सका कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। माँ मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती थी, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुमको नहीं समझा सका कि माँ प्रीति तो नादान है, सर पे हाथ रख के बेटी बना लेती। माँ तुम तो एक बेटी चाहती थी, पर तुम्हें तो उसने बहू भी नहीं स्वीकार किया। माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं ही प्रीति को तुम्हारी लायक नहीं बना सकी, तुम्हारे लिए अच्छी बहू, अच्छी बेटी नहीं बना सकी। तुमने तो उसका हाथ मेरे हाथ पे सौंपा था। मैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सका। तुम दोनों का गुनहगार तो मैं हूँ। तुम दोनों ही कहो कैसे मुझे बांटना चाहते हो। चीर दो या फिर मुझे ही मार दो, सारी चिंताएं, सारी परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी। अमित के माँ अचानक कह उठे, प्रीति ज़िंदगी में आज तक शादी के इतने सालों बाद अमित के मम्मी जी ने उनकी बहू को नाम से बुलाया। शायद बहू से बेटी बनाने की जो सफ़र थी वो आज से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने सिर्फ एक हंसी देख के कहा, तुम्हारे ससुर जी का चाय का टाइम हो रहा है, तुम बनाओगी कि मैं जाऊँ। प्रीति ने अपने आंसू पोंछ लिए और हंसते हंसते ये कहा, मम्मी इतना तो बता दो कि चाय में अदरक दूँ या इलायची। इंसान को जैसे सब कुछ खोने के बाद सारी चीज़ें मिल जाती है, अमित को वैसा ही कुछ फील हो रहा था। वो अचानक धड़ास करके ज़मीन पे गिर गए, बैठ गए। आज शायद वो बहुत रोएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज इसका दिन है। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम चाहे तो सुलझा सकते हैं, पर हम सुलझाते नहीं हैं, इसको और उलझाते रहते हैं। हर इंसान को समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। हर इंसान को समझनी चाहिए दूसरों को, हमेशा खुद की चीज़ों को दूसरों पे ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। ये समस्या अमित की नहीं है, ये समस्या तो आज के जनरेशन में सभी लड़कों की है। ये समस्या सिर्फ प्रीति की नहीं है, ये समस्या बहुत सारी लड़कियों की है। पर अमित की ज़िंदगी में जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत से इंसान ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।